हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जहाँ होंगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई राज्य विशेष राज्य का दर्जा पाना चाहता है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वहाँ पे किन सारी चीज़ों का समस्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। विशेष राज्य का दर्जा अभी तक पर्वतीय, दुर्गम क्षेत्रों, सीमावर्ती, आदिवासी बहुल और गरीब राज्यों को ही मिलने का प्रावधान है। बिहार जैसे गरीब राज्यों के समावेशी विकास के लिए विशेष राज्य की मांग हाल के कुछ वर्षों में काफ़ी सुर्खियां में रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये मांग जोर से उठती रही है। विभिन्न अखबारों ने भी इसकी मुहिम चलाई। केंद्र सरकार ने राजनीतिक दबाव में गरीब राज्यों को मिलने वाले वित्तीय प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए रघुराम राजन समिति गठन का विशेषज्ञों की राय ली। हालांकि प्रति व्यक्ति आय की जगह उपभोक्ता को मानक सूचकांक में शामिल करने पर ऋण उपभोग के दबाव में गरीब राज्यों को नुकसान हो गया और बिहार को अपेक्षित लाभ इस समिति से नहीं मिल सकता, जिसके लिए बिहार ने इस रिपोर्ट पर अपनी असहमति भी दर्ज कराई। लेकिन केंद्र ने गरीब राज्यों को मिलने वाले वित्तीय प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव का लाभ जरूर मिल सकता है। अब यह रिपोर्ट संसदीय सिलेक्ट कमेटी के विचाराधीन है। केंद्रीय वित्त मंत्री चिदम्बरम ने बीते साल की आर्थिक समीक्षा और बजट भाषण में इसके उल्लेख भी किया है, जिससे कुछ आशाएं भी बंधी, किंतु कुछ राजनीतिक कारणों से यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। बिहार भारत का दूसरा सबसे बड़ी घनी आबादी वाला राज्य है, जहां अधिकांश आबादी समुचित सिंचाई के अभाव में मानसून, बाढ़ और सूखे के बीच निम्न उत्पादकता वाली खेती पर अपनी जीविका के लिए निर्भर है। हर साल आने वाली बाढ़ करीब 96% जोत, सीमांत और छोटे किसानों की, वहीं लगभग 32% परिवारों के पास जमीन नहीं है। बिहार के 38 जिलों में से लगभग 15 जिले बाढ़ क्षेत्र में आते हैं, जहां हर साल कोसी, कमला, गंडक, महानदी, पुनपुन, सोन, गंगा आदि नदियों की बाढ़ से करोड़ों की संपत्ति, जान माल, आधारभूत संरचना और फसलों का नुकसान होता है। कोसी नदी के बाढ़ के पानी से बिहार के कई जिलों में तबाही मचती रहती है। विकास के बुनियाद ढांचे, सड़क, बिजली, सिंचाई, स्कूल, अस्पताल, संचार आदि का वहाँ नितांत अभाव तो ही हर साल के बाढ़ के बाद इनके पुनर्निर्माण के लिए आंतरिक धनराशि की चुनौतियाँ भी बनी रहती हैं। पिछले 7-8 सालों में बिहार की सालाना विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रही है। कहा यह भी जाता है कि जब बिहार की विकास दर ऊंची रही तो क्या विशेष दर्जा मिलना चाहिए। बिहार की बढ़ती विकास की दर सामान्यतः निर्माण, यातायात, संचार, होटल, रेस्तरां, रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं आदि में सर्वाधिक रही है, जहां रोजगार बढ़ने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। खेती, उद्योग और जीविका के अन्य असंगठित क्षेत्रों में जिन पर अधिक लोग निर्भर करते हैं, विकास की दरों में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सकारात्मक प्रयास अवश्य हुए हैं, जिससे सामाजिक विकास के खर्चों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह अब भी विकसित राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। इस तरह अर्थव्यवस्था का आधार छोटा होने के कारण उनका सार्थक प्रभाव जीविका विस्तार और गरीबी निवारण पर देखना अब भी बाकी है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त वित्तीय निवेश की जरूरत है। राज्यों को वित्तीय उपलब्धता मुख्यतः केंद्रीय वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय करों में हिस्से और योजना आयोग के अनुदान के साथ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अलग राज्य सरकार द्वारा लगाए गए करों से होती है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अक्सर राज्य की भागीदारी 30 से 35% है। चूँकि गरीब राज्यों की जनता की कर देने की क्षमता कम होती है, अक्सर बाबर धनराशि अभाव में गरीब राज्य उन राज्यों को पूरा लाभ नहीं ले पाते। विशेष राज्य का दर्जा न केवल 90% अनुदान के लिए बल्कि करों में विशेष छूट के प्रावधान से योजनाओं के लाभ और निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में भी मददगार होगा। यदि राज्य को मिलने वाले प्रति व्यक्ति आय व्यय पर नजर डाले तो बिहार जैसे गरीब राज्यों को मिलने वाली धनराशि पंजाब की तुलना में लगभग 1/3 से भी कम रही है, जिससे विकास और गरीबी निवारण का कार्य प्रभावित होता है। गरीब राज्यों की केंद्रीय संसाधनों में हिस्सेदारी बढ़ाने का आधार विकसित करने की जरूरत है, तभी ये राज्य गरीब निवारण के लिए आवश्यक विकास दर बनाए रख सकते हैं। बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद खनिज संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी के नुकसान के साथ जरूरी वित्तीय क्षतिपूर्ति नहीं होने के कारण विकास कार्यों में बाधाएं उठी है। साल 2008 में कोसी पर कुशाबाद की विनाशकारी टूट से कोसी अंचल में पुनर्वास की चुनौती और भी बढ़ गई। पिछली 3 पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की रणनीति की प्रमुखता रही।
आर्थिक मौलिकता मजबूत होने के कारण उदारीकरण का कुप्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने खोखले दावे की पोल दुनिया में मंदी के दौरान देश की लुढ़कती विकास दर ने खोल दी। ऐसे में गरीब राज्यों का तेजी से विकास ही देश की गिरती विकास दर से थाम सकता है और क्षेत्रीय विषमता को पाटने में कारगर हो सकता है। इसलिए गरीब राज्यों के वित्तीय प्रावधानों को बदलने के लिए विशेष राज्य का दर्जा समावेशी विकास के लिए जरूरी है। आपको समझ में आया होगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्या क्या समस्या है। तो आई होप बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले। जल्दी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।